आपका इंडियन न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राजीव। ये तस्वीर जिस शख्स की आप देख रहे हैं वो एक बदइंतजामी का शिकार हुआ दिल्ली पुलिस पर उसका आरोप लगा है। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में पुलिस की ये लापरवाही थी जिससे 21 साल के बाइक सवार की मौत हो गई। युवक की मौत कैसे हुई उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर दिख रहा है। पुलिस ने 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई थी और इसे तार से जोड़ दिया था और इसी तार में फंसने से इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है और 7 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, दर्दनाक तस्वीरें इस शख्स की मौत उन इंतजामों के चलते हुई जिसको पुलिस सुरक्षा के नाम पर सस्पेंड किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, दर्दनाक तस्वीरें इस शख्स की मौत उन इंतजामों के चलते हुई जिसको पुलिस सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे इंतजाम बताया करती है। इस तस्वीर में आपको काफी कुछ दिख रहा होगा, काफी कुछ समझ में भी आ रहा होगा और इस जांच के दौरान इस सीसीटीवी फुटेज की काफी अहमियत होगी जो आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही है और जो पुलिस ने बैरिकेडिंग को आपस में जिस तार के जरिए बांधा था उसमें फंसकर इस युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही कहीं ज्यादा सामने आ रही है और ये तस्वीरें हैं जो उस दर्दनाक वाकये को बयान कर रही हैं। लाल घेरे में आप इस वक्त उस शख्स, उस जगह को देख पा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला है शकूरपुर का, एफ ब्लॉक की ये रोड है जिस पर हम खड़े हैं और आप देखें यहां पर कहीं भी जो है बीच में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है जिसकी वजह से यहां पर अंधेरा रहता है। और हम आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की जो ये बैरिकेड है इससे दोनों तरफ की सड़क ब्लॉक की हुई थी। लेकिन रात करीबन 1 बजे के करीब 22 साल का अभिषेक जो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन बैरिकेड सड़क ब्लॉक करने के लिए बैरिकेड के साथ साथ पतली तार का, लोहे की तार का इस्तेमाल किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन अभिषेक को वो वायर नहीं दिखी अंधेरा होने की वजह से और उसमें फंसकर उसकी गर्दन कट गई और मौके पे ही मौत हो गई। हमारे साथ चश्मदीद है इस पूरे मामले के। क्या नाम है आपका और क्या देखा था आपने? हेमंत कुमार नाम है। मैं ड्यूटी से आ रहा था, मैंने देखा यहाँ पे तार बंद रही थी, एक बंदा कट के पड़ा हुआ था। फिर मैं गाड़ी खड़ी करके घर पे गया, फिर बाद में आया वो ताला तोड़ के घेर रखा था, बंदा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, अंधेरा हो रहा था यहाँ पे पूरा। ये देखा मैंने। कोई पुलिस वाला नहीं मौके पे? पुलिस वाला कोई भी नहीं था, यहाँ पे अंधेरा हो रहा था। फिर बाद में फिर लाइट भी जला दी थी, सारे काम कर दिए, तो ताला वाला सब और सारी चैन वैन गायब कर दी थी, हटा दी गई, सारी वायर वाला सब हटा दी थी फिर बाद में। ये चश्मदीद है, इनके साथ साथ अभिषेक के चाचा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका और क्या आपकी जानकारी में पूरा? सुनील नाम है मेरा। कल शादी में हम सभी लोग कल शादी में गए हुए थे, तो वो बाइक से शादी से घर लौट रहा था। रात को करीब 1:30 बजे का समय था। वो जब रात को घर लौट रहा था तो यहाँ दिल्ली पुलिस वालों ने बैरियर गेट लगाया हुआ था और बैरियर गेट को एक चैन से लॉक किया हुआ था। एक तार था लोहे का, उस तार से उसको लॉक किया हुआ था। अंधेरे के कारण वो तार रात को दिखा नहीं। अभिषेक जैसे ही उस तार की ओर बढ़ा, ये वो ताला है, ये देखिए, ये तोड़कर वो चैन लेकर गए हैं यहाँ से। वो जो तार यहाँ लगाया हुआ था उसको वो तोड़कर लेकर गए हैं, इसको निकाल दी गई, हटा दी गई। और जब वो यहाँ से, पकड़ो इसको जरा, और जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसकी गर्दन पर वो जो तार था वो लगा और जो वोकल पाइप है उसके वोकल पाइप पर ब्लॉकेज हुआ और वो तभी बाइक से नीचे गिरकर उसके सर में भी चोट लगी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। अभिषेक की कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की लापरवाही से मौत हुई है उस पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें जिस तरह से अभिषेक के चाचा ने कहा कि खुद दिल्ली पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था, इच्छा थी उसकी कि वो भी दिल्ली पुलिस में शामिल होकर देश की सेवा करे, दिल्ली की सुरक्षा करे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा के एहतियात जो कदम उठाए थे उसमें जो चूक हुई उसी की वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
सिर्फ थोड़ा सा ध्यान न रखना इंतजामों को लापरवाही में बदल देता है और लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। ये वाकया उसकी एक मिसाल की तरह है कि कम से कम पुलिस इस मामले में ध्यान रखे आगे। लेकिन इस वक्त कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है इस पूरे मामले में। और हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने इस परिवार के लोगों से बात की। उनके दिलों पर कितना बोझ है, कितना दर्द है, इस परिवार से मिले। अभिषेक, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, जिसने दुनिया भी पूरी तरह देखी भी नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। जी हां, अभिषेक की हमारे साथ मां है बात करने के लिए। ये बताएं कि कहां गया हुआ था अभिषेक और क्या है पूरा मामला और आपको कैसे पता चला? मेरा बेटा शादी में गया हुआ था। शादी में जब वापसी आ रहा था मेरा बेटा, पुलिस वालों ने रास्ते में तार लगा के छोड़ रखा था। मेरा बेटा वहां से आया मोटरसाइकिल में। मेरे बेटे को कह रहे कि तार से गर्दन कट गई है, जिसमें पुलिस वालों को वहां ड्यूटी करनी चाहिए थी। पुलिस वालों की लापरवाही से मेरा जवान बेटा 22 साल का। तो घर वालों के दिल में दर्द है। घर वाले जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, ऐसे इंतजाम क्यों रखे गए। कुमार सोनू हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं और कुमार से बात करते हैं। कुमार, एक बात यहां पर बताइए कि पुलिस ने अपने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है और अपने कुछ कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? क्या दिल्ली में तमाम जगहों पर जहां भी रात में बैरिकेडिंग होती है यही इंतजाम होते हैं? क्या पूरी दिल्ली इस तरह से सड़क पर खतरे में नहीं है? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं एक आपको बात बताऊं कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसके ठीक पीछे वाली सड़क पर भी तकरीबन 1.5 महीने पहले ऐसा ही हादसा हुआ था और इसी उम्र के एक नौजवान की गर्दन जो है उस तार में फंस गई थी और उसकी गर्दन पे पूरी तार के निशान थे। हमने बात भी की उससे, लेकिन वो बाल बाल बच गया और उसके 1.5 महीने बाद भी पुलिस ने उस मामले से सबक नहीं लिया और जो ये आनंदवास शकरपुर में जो एंट्री का रोड है आउटर रिंग रोड से, वहां पर ये बैरिकेड के साथ तार बांधी हुई थी क्योंकि स्ट्रीट लाइट वहां पे नहीं थी, रोशनी नहीं थी, जिसकी वजह से। और अभिषेक जब वापस घर लौट रहा था तो उसकी गर्दन उस तार में फंसी, लोहे की तार में, और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने आखिर वो तार क्यों बांधी हुई थी? क्या वो दूसरे बैरिकेड का इंतजाम नहीं कर सकते थे? और अगर उनके पास नहीं था तो जरूरी क्या था कि वहां पर बांधा जाए, या पुलिस वाला वहां पर क्यों नहीं मौजूद था? यकीनन जब कुमार इससे पहले पिछली सड़क पर भी ऐसा हादसा हो गया था तो क्यों नहीं इस तरह की कोई प्रिकॉशन ली गई कि ऐसा हादसा फिर से ना हो? सीधा सीधा सवाल पुलिस पर है और जवाब भी पुलिस को ही देना होगा। फिर